नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका 60A, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है, कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है 2 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और यहाँ पर आपके शिक्षक का नाम। आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में अब वह सब बदल चुका है। अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीफोन की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। ऊपर दिए गए गद्यांश में गहरे रंग के शब्द जैसे मिली है, पुरानी थी, लेगी, ये रहे तीनों क्रिया के होने के समय अर्थात काल के बारे में जानकारी देते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले तो वह क्या कहलाता है? काल। अब देखिए, काल के 3 भाग होते हैं बच्चों: भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। समझ लेते हैं बच्चों। भविष्य काल वो होता है जो भविष्य में होगा, जो अभी नहीं चल रहा है, जो बाद में होगा। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भूतकाल मतलब जो हो चुका। 3 तरह के काल होते हैं: भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत मतलब जो हो चुका, भविष्य मतलब जो होगा, और वर्तमान मतलब जो चल रहा है। नीचे दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। देखिए, भूतकाल यानी जो हो चुका उसमें, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्यकाल जो होगा। अब देखिए, जैसा उदाहरण है, कल विद्यालय की छुट्टी थी। इसी तरह से यहाँ पर एक वाक्य लिखना है। शेर शिकार। देखिए, कल विद्यालय की छुट्टी थी तो यहाँ पर हो गया आज विद्यालय की छुट्टी है, और इसमें हो गया परसों विद्यालय की छुट्टी होगी। यानी सबको एक ही तरह से बदल देना है भूत, भविष्य, वर्तमान में। देखिए, शेर शिकार कर रहा है, अगर भूतकाल में जाएंगे तो शेर शिकार कर रहा था, और शेर शिकार करेगा। बिल्ली ने चूहा पकड़ा था, बिल्ली चूहा पकड़ रही है, और बिल्ली चूहा पकड़ेगी। अमन सेब लाया, अमन सेब ला रहा है, और अमन सेब लाएगा। हो गए तीनों। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में काल के भेद बताइए। देखिए, हम कल घूमने जाएंगे मतलब भविष्य में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्यकाल। और हाथी पानी पी रहा है, अभी जो काम हो रहा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर वर्तमान काल। इसके बाद बच्चों आओ बातचीत करें। भूत, भविष्य, वर्तमान काल आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं, दोबारा चलाकर। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये रहा हमारा चित्र। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इस बात को समझाते हुए बच्चों को दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आज आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी? आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोइए सही तरीके से, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रहे। हम चलते हैं सेकंड पार्ट यानी वर्कशीट नंबर 60B। तो 60B जो है बच्चों, वो है ईवीएस की वर्कशीट, क्लास 5th के लिए ही। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की, यानी तारीख है 2 सितंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, और चैप्टर का नाम है यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आइए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इनकी कहानी। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गई और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार
अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थी और उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती थी तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई और सुनीता की बचपन में खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करे तो वह अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स की कहानी पढ़ी। नीचे दिए गए प्रश्न कहानी से संबंधित है, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखे। देखिए, सुनीता विलियम्स कौन थी? ये सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ था कि सुनीता विलियम्स कौन थी? भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री है। थी नहीं है। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ? सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ? ये देखिए बच्चों, सुनीता विलियम्स के घर वाले यानी जो पूर्वज थे वो भारत के थे, लेकिन सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था अमेरिका में, ओहियो नाम के शहर में। इसके बाद तीसरा, सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक, लगभग 195 दिनों से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही। चौथा, सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की? 3 या 4 बार। अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है? ये बताया गया है क्योंकि भोजन आपको उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़कर उन्हें खाना पड़ता है, इसलिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी थे, पहले इंसान थे। सातवां, जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता तो सुनीता क्या करती थी? वो अपने आप को बेल्ट से एक जगह बांध देती थी और तब वहाँ पर बैठकर काम करती थी। सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? गोताखोर बनना चाहती थी। और अंत में इसका आंसर आप ढूंढेंगे, इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। बच्चों, सुनीता विलियम्स की तरह ही आपने भी बड़े होकर कुछ करने, ये तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। कुछ बनने के बारे में सोचा होगा। अपनी कॉपी में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ये अपने आप लिखना है आपको। एक्टिविटी है, सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता करें। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा और उनके नाम आपको कॉपी में नोट करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं और बताएं कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।